अगर आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता होगा जो मोबाइल का इनबिल्ट माइक होता है वो इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करता, इसलिए लोगों को एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बोया का BY-V1 वायरलेस माइक्रोफोन ऑर्डर किया है। वहीं मेरे पास ये पहले से ग्रेनारो का भी माइक्रोफोन था, तो मैं दोनों के बीच में कंपेरिजन भी करूँगा। तो सबसे पहले ये बोया के माइक का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें मुझे 3 चीज़ें मिली। पहला ये रिसीवर जो कि मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट में कनेक्ट होगा, दूसरा ये ट्रांसमीटर जो कि माइक है, और तीसरा ये टाइप सी चार्जिंग केबल। तो जो ये रिसीवर है इसमें यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है, तो मैं आपको इसका भी यूज़ दिखाता हूँ। तो इस पोर्ट का यूज़ तब पड़ता है जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और तब भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप टाइप सी कनेक्टर से इसे कनेक्ट करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और वीडियो भी बनाना आपका नहीं रुकेगा। वैसे जो रिसीवर है इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मोबाइल से कनेक्ट होकर के ऑटोमेटिक काम करता है। वहीं जो ये ट्रांसमीटर है जिसमें माइक है, इसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये टाइप सी टू टाइप ए केबल दिया गया है, तो इसकी मदद से आप चार्ज कर सकते हैं। वहीं इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतनी सी है, तो ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होकर के ये हैंग हो जाता है। वहीं ये माइक जिसे ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, इसमें टोटल 2 बटन दिए गए हैं। पहला ये पावर का और दूसरा नॉइज़ कैंसिलेशन का। तो पावर के बटन को कुछ ही सेकंड होल्ड करने पे ये ऑन हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से। तो इस समय पेयरिंग मोड में है। और ये दूसरा नॉइज़ कैंसिलेशन वाला बटन, तो मैं इसका भी यूज़ करके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस समय जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया के इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। वहीं इस माइक का जो रिसीवर है उसे आप जैसे ही मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, आपको किसी सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं जो बोया का BY-V सीरीज है इसमें टोटल 4 मॉडल आते हैं। इसमें सबसे पहला है बोया का BY-V1 जो कि सिंगल माइक के साथ में आता है और इसमें लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है, जो कि iPhone 14 सीरीज तक के सभी मोबाइलों के साथ कंपेटेबल है। वहीं इसका दूसरा मॉडल है बोया का BY-V2 जिसमें 2 माइक आता है और यह भी लाइटनिंग पोर्ट के साथ में आता है। वहीं तीसरा है बोया का BY-V10 जो कि टाइप सी कनेक्टर के साथ में आता है और इसमें भी सिंगल माइक आता है, और यह एप्पल के iPhone 15 सीरीज और सभी टाइप सी वाले एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है। वहीं चौथा है बोया का BY-V20, ये भी टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, लेकिन इसके साथ 2 माइक मिलते हैं और यह सभी टाइप के टाइप सी मोबाइलों के साथ कंपेटेबल है। तो अब बारी है इस माइक की वॉइस क्वालिटी को चेक करने की। तो इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा शोर है। वहीं अब मैं ये नॉइस रिडक्शन बटन को दबाता हूँ, ये देखिए ग्रीन कलर की इसमें लाइट जलने लगी। तो अब आप डिफरेंस को काफ़ी ज़्यादा फील कर सकते हैं। इस समय आपको बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रही होगी। वैसे ये 360 डिग्री ऑमनी डायरेक्शनल माइक है, यानी कि ये आसपास की आवाज़ों को भी कैच करेगा। तो मेरे पीछे इस समय सड़क है, उसमें कई सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और कॉलोनी में बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। वहीं मैं ये फिर से वॉइस कैंसिलेशन वाला बटन दबाता हूँ, तो इस समय देखिए पीछे गाड़ी जा रही है और मुझे उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। तो आपको ये आवाज़ आ रही है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वहीं इस समय मैं माइक को निकाल लिया हूँ और जो कैमरे का माइक है उससे वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप माइक के साथ और बिना माइक के साथ में जो वॉइस सैंपल है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इस समय मेरे पास ये जो ग्रेनारो का माइक है इसे मैं दूसरे मोबाइल में कनेक्ट कर लिया हूँ, तो आप इसकी और ये जो बोया की माइक है इसकी वॉइस की क्वालिटी की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस समय मैं दोनों का जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बोया का ऑन करके आपको सुनाता हूँ। तो इस समय ये जो बोया का माइक है उसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन है और मेरे पीछे गाड़ी जा रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आप ये सुन सकते हैं। और उसके बाद ये ग्रेनारो का, तो इसमें 3 स्टेप में है। वैसे जो ग्रेनारो का माइक है ये बोया के माइक से प्राइस में हाफ है। जाहिर सी बात है क्वालिटी भी जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो जो ये ग्रेनारो का माइक है इसकी जो नॉर्मल वॉइस है वो थोड़ी दबी दबी हुई थी, तो इसलिए मैं बोया का माइक परचेज़ किया, क्योंकि जो इसमें बेस है वो काफ़ी अच्छा है।
तो एक बार मैं इसे और नॉइस कैंसलेशन क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये सिंगल लाइट जली मतलब सिंगल स्टेज का नॉइस कैंसलेशन, ये 2 लाइट जली मतलब कि 2 स्टेज का नॉइस कैंसलेशन, और ये 3 बार लाइट जली यानी कि 3 स्टेज का नॉइस कैंसलेशन। तो मेरे बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है। तो अब मैं बोया के माइक से बात कर रहा हूँ और इसमें भी नॉइस कैंसलेशन ऑन है और मेरे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। अब तीनों का नॉइस कैंसलेशन को मैं कैंसिल करता हूँ। ये इसका कैंसिल हो गया और ये इसका भी कैंसिल हो गया। तो इस समय बोया का जो माइक है बिना नॉइस कैंसलेशन के आप सुन सकते हैं, और इस समय जो ग्रेनारो का माइक है उसकी भी आवाज़ आप बिना नॉइस कैंसलेशन की सुन सकते हैं। वही इस माइक के अदर फीचर की बात करें तो एक बार चार्ज करने पे ये माइक लगभग 9 घंटे तक चलता है। वहीं इसमें 360 डिग्री रोटेटिंग क्लिप दी गई है, यानी कि जो ये क्लिप है इसे आप एक बार कपड़े में क्लिप कर लेंगे तो उसके बाद माइक को 360 डिग्री में ये देखिए कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। वहीं जो ये इस माइक का रेंज है वो लगभग 50 मीटर का है। वहीं इस माइक में म्यूट कंट्रोल फीचर भी दिया गया है, यानी कि आप इस माइक्रोफोन से आवाज़ रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहते हैं तो आपको इसका रिसीवर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसके पावर बटन को एक बार क्लिक कर देना है। तो ये आवाज़ आने लगी, तो इससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो ये लाइट है ये ब्लिंक करती रहेगी। वैसे यह माइक मुझे मेरी फैमिली से गिफ्ट मिला है, लेकिन फिर भी अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह माइक अभी ऑनलाइन लगभग 2500 रुपये का मिल रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।